Hello students, today topic is radiation. In last videos we have already discussed about conduction, convection, insulator, bed conductor of heat and some of other topics. ठीक है, so now we are going to start our next topic from the lesson heat and its effect. Today topic is radiations. You feel warm when you sit in front of an electric heater. जब हम क्या करते हैं, हम गर्मी महसूस करते हैं जब हम हीटर के सामने बैठते हैं. हाउ डज़ द हीट ट्रेवल फ्रॉम द हीटर टू आवर बॉडी. तो हमें कैसे पता है कि जो हीट है वो हमारी बॉडी तक कैसे ट्रेवल करती है. ठीक है, द एयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज़ बेड कंडक्टर ऑफ हीट. हमें पता है कि जो एयर है, प्योर जो एयर होती है वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट है. देयरफॉर हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन. तो क्या है, जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू तो होगी नहीं, क्योंकि कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है. द हीट कैन नॉट इवन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, और ना ही वो कन्वेक्शन के थ्रू होगी, क्योंकि वो भी बिकॉज जो हॉट एयर है सराउंडिंग द हीटर विल बिकम लाइटर एंड राइज अपवर्ड एंड नॉट टूवर्ड्स यू. ठीक है, तो हमें पता है कि जो गर्म हवा होती है वो क्या करती है, हल्की होकर क्या होती है, ऊपर उठ जाती है. तो क्या है, वो भी हमारे तक क्या है, नहीं पहुँचेगी. व्हेन द हीटर इज स्विच्ड ऑफ, जो हीटर जब बंद होता है, यू इमीडिएटली फील कोल्ड, तो हमें ठंड महसूस होती है. दिस शो दैट द एयर अराउंड रिमेन कोल्ड, तो हमें पता चलता है कि जो हमारे आसपास की जो हवा है वो क्या है, ठंडी है. दस देयर मस्ट बी अ थर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, इसलिए यहाँ पे एक और हमारा मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, इन विच द मीडियम एयर इज़ द मीडियम ऑफ केस. इसमें भी क्या है, एयर है हमारा मीडियम, इज़ नॉट हीटेड. ठीक है, जो इन विच द मीडियम इज़ नॉट हीटेड एंड येट देयर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ हीट. द प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेडिएशन. तो वो क्या है, प्रोसेस हमारी क्या, कौन सी प्रोसेस है, वो रेडिएशन. वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन. मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ वैक्यूम. ठीक है, जो सन है, तो जो सन है और अर्थ के बीच में बहुत सारा वैक्यूम स्पेस है, खाली स्पेस है, जहाँ से सन की जो रेज हमारे तक पहुँचते हैं. द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम. तो वो जो खाली स्पेस है, जो वैक्यूम है, उसके थ्रू क्या है, वो हीट डायरेक्ट हमारे तक पहुँचती है. द हीट एनर्जी ट्रांसफर विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट. यानी कि वो वाली हीट कि वो वाली रेज जो विदाउट किसी मीडियम के हम तक ट्रांसफ़र होती है, वो क्या होता है, रेडिएंट हीट. रेडिएशन इज़ द प्रोसेस. तो ये प्रोसेस क्या है, द रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मीडियम. यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से, यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट एनी मीडियम, यानी कि किसी मीडियम के बिना, तो क्या होता है हमारा रेडिएशन. ठीक है, रेडिएशन नीड्स नो मीडियम. रेडिएशन को किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है. जैसे कि हमारा कंडक्शन था और कन्वेक्शन था, हमें क्या है, एक मीडियम की नीड थी उसमें, लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी मीडियम की नीड नहीं है. कंपेयर दिस प्रोसेस टू थ्रोइंग द नोटबुक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट. रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ द हीट ट्रांसफ़र. अगर हम इस प्रोसेस को, हमारे जो लास्ट एक्टिविटी हमने रीड आउट की थी कि नोटबुक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली लास्ट वीडियोज़ में, तो ये क्या है, ये लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का. जो इंफ्रारेड फोटोग्राफी होती है, यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट एनर्जी बाय ऑल द ऑब्जेक्ट. तो वो जो हमारी जो इंफ्रारेड जो फोटोग्राफी होती है उसमें भी इसकी नीड होती है. उसके बाद आता है ऑब्जेक्शन ऑफ रेडिएंट हीट, यानी कि ऑब्जर्व, सोखती कैसे, वो ऑब्जर्व कैसी होती है रेडिएंट हीट. लाइट विच इज़ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी. जो लाइट है वो एक फॉर्म है किसकी, रेडिएंट एनर्जी की. ऑल्सो ट्रेवल एट ए ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज़ एमिटिंग. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो हीट निकलती है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, वो काफ़ी स्पीड से निकलती है. इट डज़ नॉट नीड ए मटेरियल मीडियम. उसको किसी भी मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती है. व्हेन लाइट फॉल ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है, इट इज़ पार्शली ऑब्जर्व. तो वो क्या है, ऑब्जर्व करता है. एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड, और कुछ रिफ्लेक्ट करता है. सिमिलरली व्हेन रेडिएंट हीट फॉल ऑन अ ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय. तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर रेडिएंट हीट क्या होती है, पड़ती है, तो उसका कुछ पार्ट तो उसको ऑब्जर्व करता है और कुछ उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व्ड पार्ट ऑफ द रेडिएंट हीट. यानी कि जो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट को वो इंक्रीज होता है किसके कारण, ऑब्जर्व पार्ट, जो यानी कि जो हीट उसने ऑब्जर्व की है रेडिएंट पार्ट हीट को, वो क्या है, उसका वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. द ऑब्जर्विंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पावर
ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड अपॉन, कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो रिफ्लेक्टिंग की जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो उसका सरफेस कैसा है और दूसरा उसका कलर कैसा है। हमें पता है कि जो ब्लैक कलर हमारा सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होता है और वाइट कलर सबसे लेस, तो उसका जो कलर है वो भी डिपेंड करता है और उसका जो सरफेस है मटेरियल का वो भी क्या है, डिपेंड करता है।